जिंदाबाद। हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना पूछिए। सर, आज आपका जो हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी की जो आप घोषणा कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये काम नहीं कर रही है। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब में इन सब जितना भी क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है। यहाँ में 65 आरक्षण लागू हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा है, और एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों का आउटसोर्सिंग हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, क्या कहिएगा सरकार? इसका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने 65% का जिक्र किया, तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनी बाग में वहाँ पर उपस्थित थे, धरने स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तो तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है कि ये जो उनका जो आरक्षण जो देने का जो 65% आरक्षण जो देने का जो उनका जो सिस्टम था, वो बिल्कुल ढोंग था। पूछिए, आप लोग आगे पूछिए। देश में अति पिछड़ा और पिछड़ा में बहुत अधिकार उनका हनन कर रहा है, चाहे नौकरी में चाहे अन्य सेवाओं में, क्या चाहिए? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, कहीं न कहीं देश की जो मनवादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है कि हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी आप सभी लोगों के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने की ओर अग्रसर है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग सारी सीटों पर तैयारी चल रही है या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? अब देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजू रंजन कुशवाहा जी, वो अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। देखिए, क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है इस पूरे बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है, तो हम लोग आगे उस दिशा में प्रयास करते हैं। फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है। तो आप लोग फिलहाल कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। इसमें जो है भागीदारी के हिसाब से मतलब आप लोग टिकट का वितरण करेंगे या मतलब क्या मापदंड रहेगा? देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए BP मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, हम लोग मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से भी लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से भी जो है शासन चल रही है, तो आपकी जब सरकार आएगी बिहार में, इसमें क्या कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग मुखर हैं। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारें हैं जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीज़ों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है नौकरियाँ मिली है। तो हम यह प्रयास, पहला प्रयास तो हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर के हम लोग मुखर हो पाए, उनके रोजगारिक और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ हम उनकी सामाजिक लड़ाई को भी लड़ने का प्रयास करें। सर, तो आपकी पार्टी क्या महिलाओं में के बीच अगर जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ लक्ष्य है? उनके लिए कुछ बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया है, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था,
हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे और हम यह सुनिश्चित करने का काम करें कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें। उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग स्वेच्छा से ही नहीं और आधिकारिक तौर पर भी हम लोग उनको देने का प्रयास करेंगे। सर आज आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी आज के बाद की रणनीति वो क्या रहेगी, तो कुछ बताएंगे? देखिए, आज तो पीसी के माध्यम से हम लोग आप सब लोग सब उपस्थित हैं। प्रयास यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जल्द एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार में जो हम लोग राजनीतिक अधिकार यात्रा के नाम से, संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से, आरक्षण अधिकार यात्रा के नाम से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण की ओर अग्रसर होंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, आपकी जब भी गवर्नमेंट आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। सर, हमारे बिहार के भी लोग तो अदर स्टेट में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, आप अदर स्टेट को बिहार में नहीं दे सकते हैं। यूपी पुलिस का वैकेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लगभग 10,000 सीट जनरल का था, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग गए। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ के जो लोग अन्य स्टेटों में गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो उनके लिए, बिहार के जो युवाओं के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया हुआ है उन सरकारों की तरफ, उनको कुछ प्रतिशत ही मतलब वो दिया जाता है। कैटेगरी में आते हैं और अदर स्टेट वाले भी बिहार में अगर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में। देखिए, वो संविधानिक एक पहलू है, उसको हम लोग पुनः देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं इस पर बात रखता हूँ। बिहार में पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको लेकर आपसे पार्टी और आपकी माननीय सरकार आएगी। एक सेकंड डोमिसाइल पे इसका जवाब। देखिए, डोमिसाइल वाले मैटर पर मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हर एक स्टेट में डोमिसाइल लागू है, हर एक स्टेट का अपना डोमिसाइल चलता है। बिहार छोड़ करके आप झारखंड में चले जाएँ, वहाँ पर भी लागू है। 1932 का खतियान चल रहा है। यूपी में जाएं आप, यूपी में भी डोमिसाइल लागू है। आप अदर स्टेट में जाएं, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट है सभी जगह डोमिसाइल लागू है। और डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वहाँ के नागरिकों को, जो राज्य के मूल नागरिक हैं, उन नागरिकों को संसाधनों में, नौकरियों में 90% की भागीदारी मिले। और आज की तारीख में बिहार में कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली गवर्नमेंट के दरमियान, मतलब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी थे साथ में, जब सरकार चला रहे थे, तो डोमिसाइल को हटा दिया गया, या फिर आप कह लें कि डोमिसाइल को साइलेंट कर दिया गया। तो डोमिसाइल जब साइलेंट हुआ, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे, अब 30,000 35,000 के आसपास की वैकेंसी आई थी शिक्षकों की, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर से हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको 30-40% शिक्षक जो हैं वो बाहर के स्टेट के मिल जाएंगे। उन्हें खुद का एड्रेस पता नहीं होता है, रास्ता पता नहीं होता है, लोकेलिटी के बारे में पता नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक महिला जो थी, शिक्षक थी, बीपीएससी की शिक्षक थी, उन्होंने बिहार के बारे में क्या क्या नहीं अभद्र टिप्पणी की थी, है ना। ये ड्यू टू बिहार के लोगों के नहीं होने की वजह से है। ये तो सेंटर का मैटर है, कोलकाता से ट्रांसफर होकर बिहार। मैं एक बात बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि ओपन नहीं आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं आते होंगे, लेकिन घर के अंदर आपस में तो चर्चा करते होंगे कि भाई बिहार में हम नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ट्रांसफर हो गया, साइड एरिया में चला गया, बिहार बहुत गरीब क्षेत्र, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो हमारा ये डिमांड है, हमारी पार्टी की का ये मानना है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो और डोमिसाइल का परसेंटेज तय किया जाए 90 और 10 का, 90 और 10 का परसेंटेज लागू हो। 90% बिहार के मूल निवासियों को, जो बिहार के डोमिसाइल है, अपनी बात जो है आपके माध्यम, अपने हम लोगों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करिए। बेटा, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए और आप क्या करती हैं वो बताइए। मैं राधा कुमारी वैशाली जिला के दंडा प्रखंड के रहने वाली हूँ। मैं अपने गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कोचिंग सेंटर के नाम से चलाती हूँ। वहाँ पे मेरे पास 35 बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा पढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में 10 बच्चे जो 9th में गए हैं, 8 से 9th में गए हैं, वो 9th में एडमिशन करवाए हैं। तो मैं 8th तक पढ़ाने का काम करती हूँ। मैं आगे इतना मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मेरे यहाँ बच्चा 10th तक पढ़े और आगे अपना भविष्य सुधारे। आप ये चीज़ कैसे है मन में कि बच्चे कौन पढ़ा? जब हम 8th क्लास में थे तो उस समय हम देखे कि हमारे गांव के बच्चे इधर टहल रहे थे, तो हमने सोचा कि जब हम स्कॉलरशिप पैसा मिला स्कूल में, तो हम सब गांव के बच्चे को बुलाए, इकट्ठा किए और समझाए कि तुम लोग मेरे यहाँ पढ़ने आओगे तो मैं तुम लोगों को कॉपी कलम दे दूँगा। तो सब बच्चे मेरे यहाँ आए और तब से मैं पढ़ाने लगूँ। लगभग 5 वर्षों से मैं पढ़ाती हूँ।
आप एक चीज़ और समझिए, बच्ची थोड़ा सा घबराई हुई है। आप समझ सकते हैं कि आप इतने लोगों के बीच में इनके लिए बोलना कितना मतलब समस्यापूर्ण होगा, हम लोग समझ सकते हैं। मैं एक चीज़ और मैं आपको जोड़ दूं कि ये खुद जो है 11th की छात्रा हैं, सॉरी 12th पास कर चुकी हुई हैं, राधा कुमारी इनका नाम है। और आप शिक्षा का स्तर यह देखिए कि इनके घर से जस्ट बगल में स्कूलें चलती हैं। अन्य जो इनके जो प्रखंड है और बिहार के आप तमाम जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो है गरीब गुरबे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ SC ST वर्ग, OBC वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख लीजिए, आप उसके यहाँ जो थाली और भोजन के माध्यम से जिस तरह की लूट खसोट मची हुई है उसको देखने का प्रयास करिए। शिक्षा के नाम पर जो है बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। और आज जो बच्ची जो कर रही, हम लोग इनको इसीलिए यहाँ पे बुलाने का प्रयास किया है कि कम से कम यह हम समाज में एक संदेश देने का प्रयास करें कि जो भी इस तरीके बच्ची शिक्षा के प्रति जो है, जो फुले जी महाराज जो हमारे हैं, जो हमारे सावित्रीबाई फुले जो थी, फातिमा शेख जी थी, इन सभी लोगों के नक्शे कदम पर जो बच्चे हमारे जो काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, हम उन लोगों को हर बार इसी तरीके से अपने मंच पर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से भी जो भी हम लोग सुविधाएं इन लोगों को कमी पड़ेगी हम लोग उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। कितना सपोर्ट रहेगा सर इस बच्ची के लिए? इस बच्ची के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो किताबें और जो कॉपियाँ जो किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि वो इजीली अवेलेबल रहता है, जो कॉपियों का जो प्रयास होता है वो हम लोग प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। बच्ची का ये जो जहाँ पे पढ़ाती है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करवाना है, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, एक ऐसा व्यवस्था देना है हम लोगों को ताकि वहाँ पे बारिश में बच्चे, आपको पता है कि बिहार है और यहाँ पे बारिश आने वाली है, तो हम लोग एक ऐसा माहौल वहाँ पे देना चाहते हैं, एक ऐसा मतलब बनाना चाहते हैं, शेड बनाना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम जो निःशुल्क बच्चे पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो शिक्षा का अभाव है उसके लिए अगर बेहतर काम करने का प्रयास करें, चाहे जो भी हमारे किसी भी वर्ग और जाति से आती हैं, अगर वो इस तरीके से बेहतर काम करती हैं, हम लोगों ने हमेशा मंच पर सम्मानित करने का काम किया, हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं आज, और हम लोग इनको भरोसा दिलाते हैं। और साथ ही साथ हमने यह दावा किया है कि मैं आपको जो है जो भी सुविधाएं चाहिए होगी हमारी पार्टी हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी वो इनको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब इस बच्ची को सम्मानित करेंगे सर्वप्रथम आदरणीय SK गांधी जी। अब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण नंदवंशी जी यहाँ उपस्थित हैं। वो हम चाहेंगे कि वो अपनी बच्ची को सम्मानित करने का काम करें। अब इस कड़ी में हमारे बैजनाथ भैया हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पार्टी को फाउंड करने में और हमारे पार्टी की रीढ़ है। मैं चाहूँगा कि भैया आप आएँ और बच्ची को अपना आशीर्वाद देने का प्रयास करें। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि बच्ची जो है शिक्षा की ओर अग्रसर है तो कम से कम 2 शब्द आप अपने ज़रूर रखें इस बच्ची के प्रति। आप 2 शब्द रखें इस बच्ची के बारे में। मैं भरत कुमार चौधरी और मैं विगत 8-10 साल से सामाजिक कार्यों में रहता हूँ, खासकर एजुकेशनल, और मैं उस बच्चे को अपने तरफ से कोचिंग भी दिया हूँ। यानी मैं तो पटना में रहता हूँ, गांव में जाके किसी टीचर के मार्फत से बच्चे को 9th का तैयारी करवाया। और मुझे अनिरुद्ध भाई ने कहा कि एक बच्ची है और इन्होंने समाज में जो है एक बेहतर काम कर रही है कि एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर रहा है, हमसे बेहतर अचीवमेंट है इनका, तो मैं आनंदित हुआ। और मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं इनको क्या सपोर्ट करूँ, वहाँ गरीब बच्चे आगे तो हम लोग को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी हो आर्थिक मानसिक हर तरह से सपोर्ट करें बच्चे को। अब इस कड़ी में हमारे लीगल टीम के जो हेड हैं एडवोकेट प्रमोद यादव जी इस बच्ची को सम्मानित करने का काम करेंगे। अब हमारे जो पूर्व के सांगठनिक अध्यक्ष राष्ट्रीय OBC मोर्चा बिहार जिसका मैं अध्यक्ष था और हूँ, उनके समन्वय समिति के अध्यक्ष हमारे बीच जो है कुणाल जी,
वो इस बच्ची को सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था का स्तर इतना गिरा होगा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा। वो अपने प्रयास से मतलब बच्चे को पढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार यहाँ पता चलता है कि सरकार कितनी फेल्योर है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मातृभूमि भारत है और ये गांधी की कर्मभूमि जो बिहार है, इन दोनों को कम्बिनेशन को मिला करके आप देखेंगे तो एक मजबूत भारत बनता है। और ये देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी का यह धरती है। और यहाँ पे अगर हमारी बच्चियाँ अगर आगे बढ़ करके अगर समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है, इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। मुझे खुद पे गर्व महसूस हो रहा है।